हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर चल रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का, जिसके अंदर हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज स्टार्ट की 13.2। उसके अंदर था सरफेस एरियाज ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात की थी। सिलेंडर के सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले हमने लिखे थे। पहला था कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का जो आउटर कर्व होता है उसका एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिखा था 2πr इंटू एच। 2πr उसकी सर्कमफेरेंस होती है। सर्कमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का। फर्स्ट वन फॉर्मूला वाज दैट एंड सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया है उसके अंदर हमको दो सर्कल ऐड करना है एक सिलेंडर के। सो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर इसके अंदर ऐड करते हैं, 2πr स्क्वायर ऐड करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2πr r प्लस एच। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले थे। याद हो गए होंगे आपको अब तक। चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन 2 हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 13.2 के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है अब देखिए आउटर डायमीटर। अभी तक जो आपने सिलेंडर का काम किया, सिलेंडर की क्वेश्चन किए, उसके अंदर आपने नॉर्मल सिलेंडर किया। जैसे कि भाई हम मानते हैं कि ये सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर है, ठीक है ना। इस सिलेंडर की जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब इसका ये जो थिकनेस है ना, ये शीट से बना होगा, किसी से शीट से बना है, किसी मेटल से बना है, तो उसकी थिकनेस हम मानते थे कि उसकी रेडियस की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं। भाई सपोज रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, तो 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में हम इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन किसी किसी केस के अंदर सिलेंडर इस तरह से दे रखा होता है, एक सिलेंडर ऐसे, ये सिलेंडर जो आपको दिख रहा है ना, ये सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर, लेकिन इसके अंदर जो आउटर थिकनेस है वो कुछ दे रखी होती है, ठीक है ना। जैसे आप मेटल की पाइप बोले, वाटर पाइप वगैरह बोले, उनकी थिकनेस कुछ होती है, कुछ उनकी थिकनेस होती है, ठीक है ना। तो अब इस केस के अंदर आप देखेंगे तो अंदर वाली रेडियस कुछ अलग है, बाहर वाली रेडियस कुछ अलग है, ठीक है ना। इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों अलग अलग है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो इनर पार्ट वाले का सरफेस एरिया अलग आएगा, आउटर पार्ट वाले का सरफेस एरिया अलग आएगा। पहली चीज क्लियर है। उसी का क्वेश्चन है। पाइप दे रखी है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है, लॉन्ग कितना दे रखा है 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मेटल पाइप है। इनर डायमीटर आपको दे रखा है, इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर बोला है। सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बना के हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करें। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट फिल मतलब मेटल का है। हाँ समझ में आ रही है आपको कैसे डायग्राम। अब आपको जो इनर वाली रेडियस दे रखी, इनर वाला जो डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर मतलब ये पूरा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अगर इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। उसी तरह से आउटर डायमीटर आपको दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। इट मींस कि ये पूरा डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। डायग्राम समझ में आया आपको। और ये जो सिलेंडर उसकी लेंथ आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर। डायग्राम कुछ इस तरह का है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट बोला है कि आपको इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब अंदर के पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, बाहर वाले का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। सो मैं अगर अंदर वाले की रेडियस को r1 मान लेता हूं, देखिए r1 क्या चीज है, इनर रेडियस है, और आउटर रेडियस बाहर वाले की रेडियस को मैं, ये जो बाहर वाले की रेडियस है इसको मैं r2 मान लेता हूं, ठीक है। नाम दिया है सिंपल सा इनर वाले की, आप इनर और आउटर भी लिख सकते हैं। मैं r1 r2 मान के चलता हूं। r1 मतलब इनर रेडियस है। इनर रेडियस कितनी है, इनर डायमीटर आपको दे रखा था 4, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से आउटर रेडियस मैं बोलूं कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट आपको पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया।
अंदर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, अपने पास तो फॉर्मूला है। अब पहली बात आप मेरे को ये बताइए कि एच जो है वो एच की हाइट है, तो मैं अंदर वाले सिलेंडर की बात करूं, मतलब अंदर वाले कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं या बाहर वाले कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, लेंथ तो दोनों के लिए इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, तो हाइट हमेशा कितनी रहेगी, 77 सेंटीमीटर। अब मैं अंदर वाली रेडियस निकाला, उसको R1 मान लो, हमने पहले लेट किया है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 22/7 में पुट कर रहा हूं। R1 आपको कितना दे रखा है, 2, एंड H आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर। 22/7 हम मैक्सिमम केसेस के अंदर पाई की वैल्यू पुट करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन उससे क्या हो जाती है, इजी। आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होगा जो 7 के मल्टीप्लाई के अंदर होगा, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 7 1 7, ये 11 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 88 इंटू 11, 88 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। नोट करें, आगे चलते हैं। दूसरा वाला पार्ट आपको बोला है आउटर सरफेस एरिया। अब आउटर सरफेस एरिया है, आउटर सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई R2H। बाहर वाले के लिए आप हमेशा रेडियस क्या लेंगे, आउटर पार्ट से सेंटर का जो पार्ट उसकी रेडियस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो आपकी R2 इस बार क्या हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77, ये फिर से 11, ये 1, इस बार आपका हो जाएगा 44 इंटू 2.2 इंटू 11, कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। रोलर जो होता है, देखा होगा आपने, रोलर आपको दे रखा है, उसका डायमीटर आपको गिवन है, इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूं रोलर को। इसकी आपको डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर समझते तो ऐसा लोग, एंड इसकी लेंथ आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर। ठीक बात, आगे आपको बोला है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव once over to level the playground, find the area of playground in meter square। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि आप ऐसे मानिए कि भाई ये रोलर है, मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। जैसे ये रोलर है, आप मान के चलिए, लेट करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं ये रोलर है, ठीक है, एक खेलने का प्लेग्राउंड है, आप मानिए इस बोर्ड के जितना वो प्लेग्राउंड है। अब क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कह रहा है कि भाई ये रोलर जो है इसका आपको लेंथ और डायमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसने ये बोला कि ये रोलर जो है वो सपोज आप मानिए कि ग्राउंड के, ये पूरा ग्राउंड है, वैसे मानिए ग्राउंड के इस कोने से रवाना होता है, चलना शुरू करता है, ये इस तरह से चलता है, इस तरह से चलेगा भाई। जब ये एक राउंड पूरा करेगा, मतलब जब एक बार ये इस तरह से इतना चलेगा तो एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट करेगा ना, ठीक है ना। उसी तरह से ये कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर कि रोलर यहां से लेकर वापस घूमता है, पूरे बोर्ड के ऊपर जितना प्लेग्राउंड है उसके ऊपर घूमता है, और वो कितने रिवॉल्यूशन करता है, 500 राउंड ये पूरे करता है, ठीक है। 500 राउंड हम मान लेते हैं ये पूरे करता है, समझ रहे बात को। मतलब कि यहां से चलना शुरू करता है और यहां बोर्ड के जो प्लेग्राउंड है उसके लास्ट कॉर्नर तक आएगा तो कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा, 500 राउंड वो पूरे कर लेगा। तो आपको बोला है कि इस बोर्ड का एरिया क्या होगा। पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया लैंग्वेज क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आप मानिए कि ये रोलर दे रखा है, ये रोलर एक प्लेग्राउंड के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है और ये पूरे प्लेग्राउंड को जब घूम लेता है तो कितना राउंड कवर करता है, 500 राउंड्स।
तो आपको पूछा है प्ले ग्राउंड का एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसका एरिया किस तरह से निकाले। मीटर स्क्वायर के अंदर आपको एरिया बोला है, पहले देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं भाई ये मूव करेगा तो आएगा आगे कितना चलेगा। देखिए जैसे ये आपको दे रखा है सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर इसका दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे मानिए जैसे हमने कल बात की थी, जब सिलेंडर की बात की तो हमने ये माना था कि भाई ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल जो शीट वगैरह है, पेज वगैरह है, इसी को हमने फोल्ड करके सिलेंडर बनाया था, आपको कुछ याद है? ठीक है, इसी को फोल्ड करके हमने सिलेंडर बनाया। मतलब हमने बोला था कि जो लेंथ है वो इस सिलेंडर की 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ जो थी वो सर्कमफेरेंस के बराबर हुई कि नहीं हुई, और ये जो ब्रेड्थ थी वो हाइट के बराबर हुई थी, याद है ना आपको? तो अगर मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं तो इसको वापस ओपन करके इस तरह से देख सकता हूं कि नहीं? तो मतलब इतना एरिया आप ऐसे मानिए, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, ये वाला बोर्ड का पार्ट है, ये सिलेंडर यहां पे अगर खड़ा है तो वो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो यहां पे आ जाएगा। बात समझ रहे? वो एक राउंड कितना कंप्लीट करेगा? 2 पाई आर। क्या तुमको समझ में आ रहा है कुछ? 2 पाई आर ही तो लेंथ है, ये लेंथ तो 2 पाई आर है। जब ये रोलर एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो यहां पे आएगा, कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो एल के बराबर कवर करेगा कि नहीं करेगा? और एरिया कितना कवर करेगा? जो नीचे का ये एरिया आ रहा है। क्या समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे, नोट करें पहले। चलिए, तो सबसे पहली बात कि हम इस रोलर का वंश एरिया निकाल लेते हैं, पहला एरिया। तो पहली हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की हम बात नहीं करें क्योंकि ये दो सर्कल यहाँ पर इंक्लूड नहीं। टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया की बात करो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कितना है हमारे पास में? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी। अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 42। 84 का हाफ इंटू में एच आपको दे रखा है 120। ठीक है, ये 6 टाइम चला गया, ये कितना हुआ? 44 इंटू 6 इंटू 120। इसको नोट करें, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपका एरिया आएगा रोलर का वंश। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के अंदर रोलर कितना एरिया कवर करेगा? इतना एरिया कवर करेगा। समझ रहे बात को? अरे भाई ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक रिवॉल्यूशन के अंदर वो एरिया कितना कवर कर लेगा? इतना एरिया कवर करेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? आपने जब बोला कि भाई रोलर यहां से चलना शुरू करेगा, सपोज एक राउंड ऐसे, एक राउंड चला तो यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया तो इसने इतना एरिया कवर किया। वो इतना एरिया किसके बराबर होगा? जितना एरिया उसका खुद का एरिया होगा। सेकंड राउंड उसने यहां से यहां तक पूरा किया, ठीक है ना, तो वो भी एरिया सेम ही होगा। समझ रहे बात? थर्ड वाला राउंड इसने यहां से पूरा किया। इस तरह से वो जब पूरे बोर्ड को, पूरे प्लेग्राउंड को, जब पूरे प्लेग्राउंड के अंदर पूरा घूम जाएगा तो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है? 500 राउंड। तो हम बोलेंगे सपोज ये एरिया आपको कितना आ रहा है? लेट मान के चलता हूं कि मैं मान के चलता हूं, आप भी लिखिए। सो इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। तो आप मान के चलिए, सपोज मैं मानता हूं कि आपका एरिया आ रहा है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए, लेट मैंने बोला है, प्लीज नोट करें। लेट आपका एरिया कितना आ रहा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एक राउंड का। लेट 1 राउंड एरिया, लिख लेता हूं उसको ढंग से, और 1 राउंड एरिया इज इक्वल टू 4000 मान लेते सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप मानिए, तो हमको हमारे पास कितने राउंड दे रखे हैं? 5000 राउंड। भाई एक राउंड के अंदर जो एरिया निकालेगा, एरिया कवर करेगा, सिलेंडर की अदर डायमेंशन तो चेंज नहीं हुई, जितना एक राउंड के अंदर एरिया कवर करेगा दूसरे राउंड में भी उतना ही एरिया कवर करेगा। भाई लेंथ या डायमीटर उसका बदल थोड़ी रहा है, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे एरिया कितना आएगा? एरिया विल बी 4000 इंटू 500। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना आएगा? 20। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला है सपोज मीटर स्क्वायर के अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर बोला है 100 से डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखेंगे, कैलकुलेशन जो आएगी वो कैलकुलेशन एक राउंड के अंदर हमारा एक
एक रिवोल्यूशन करने के अंदर उतना एरिया कवर कर रहा है रोलर, तो हमारे पास रिवोल्यूशन कितने हैं 500 डाउट, 500 डाउट के अंदर कितना एरिया कवर करेगा, तो एक एरिया के अंदर जितना कवर करेगा इंटू 500। बात समझ रहे आप, नोट कर ले। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट कृपया आप लोग खुद करें। चलिए एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, HW नोट कर लेना, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान दे रखा है आपको। एक पिलर दे रखा है सिलेंड्रिकल पिलर, मैं हिंट दे देता हूं। इसकी आपको डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर के अंदर है 50 और ये 3.5 मीटर के अंदर है। आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट रेट ऑफ 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये रोलर है, पिलर है, सपोज मान पिलर होते हैं ना बड़े बड़े, अब ये पिलर की डायमेंशन है, ठीक है। इस पिलर के ऊपर आउटर साइड के अंदर पेंट करना है, जैसे हम क्यूब के अंदर करते थे। आउटर साइड के अंदर पेंट करना है तो हमको कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा बेटा, पिलर है तो पहली सी बात है कि इसका टॉप और बॉटम तो होगा नहीं, वो तो वॉल के अंदर चले जाएंगे। तो हमको क्या दे रखा है, हमको क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। आर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हाफ करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। और आपको हाइट भी दे रखी डायरेक्टली, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। अब जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 12.15 रुपीज। तो आपका जो एरिया आएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी आप निकाल लीजिएगा, उसको 12.15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, नोट कर ले, भले चाहे तो हिंट है आपका, बाकी आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन को। आसान आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रहा है सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। भाई हमको डायरेक्ट एरिया दे रखा है, ठीक है ना। आपको पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ 0.5 मीटर। अच्छा, हमको रेडियस इस सिलेंडर के बेस की कितनी दे रखी है 0.7 मीटर। आपको बोला है कि भाई साहब हाइट निकालिए, क्या क्या दे सकता है और बोलिए। इससे आसान क्वेश्चन किस तरह से बनाए, बहुत आसान समझिए किस तरह से दे रखा है। ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब आउटर सरफेस एरिया दे रखा है। इस सिलेंडर की हाइट आपको पूछी, आपको बेस की रेडियस भी दे रखी है 0.7 मीटर। ये कितना दे रखा है रेडियस 0.7 मीटर, और हाइट आपको पूछा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। कहने की बात बेटा सिंपल से इतनी है कि आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच। अब बेटा यदि ध्यान से देखिए, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें हमारे पास में अननोन है। पाई तो अरे 2 की बात करें तो कांस्टेंट है, पाई की बात करें कांस्टेंट है। तीन चीजें हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, r, h और कर्व्ड सरफेस एरिया इटसेल्फ, ठीक है ना। तो उन तीनों में से हमको कोई एक हमेशा पूछेगा। सपोज आपको इतने क्वेश्चन जो हमने किए 3-4 क्वेश्चन, उसके अंदर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, रेडियस और हाइट दे रखी थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आपको पूछा है कि हाइट आपको पूछा है और कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये जो 2 पाई r इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे, यहां से इसको हटा देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। समझ रहे बात। इसका अगला क्वेश्चन और पैटर्न कैसा बन सकता है, आपको बेटा बेस की रेडियस पूछ लेगा और हाइट भी दे रखी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी दे रखा होगा, तो 2 पाई h को इधर भेज देंगे हम, तो r की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं या किस तरह से बनाए जाते हैं उसका पैटर्न आप लोग समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट पूछी गई है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। चलिए करते हैं, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का 2 पाई r h। हमको हाइट पूछा गया है,
हमको हाइट पूछिए तो मैं हाइट को इस साइड लिख लूं, अननोन क्वांटिटी एक साइड, नोन क्वांटिटी एक साइड, तो कर्व सरफेस एरिया डिवाइड बाय 2 पाई आर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया देखा है 4.4, 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू मैं रख लेता हूं 22/7, ठीक है। ये 7 नीचे डिवाइड के अंदर है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन समझे, ठीक है। और रेडियस आपको दे रखी है 0.7, सही बात। अच्छा अब ध्यान से देख ले कैलकुलेशन और आगे, कैलकुलेशन के पार्ट में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। भाई 4.4 को मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, 7 को ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो 4.4 7 नीचे डिवाइड में था, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू 0.7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 0.7 से हम एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी 10, ठीक है। जिस तरह से आप लोग डिवाइड करते हैं मैं वैसे सिखा रहा हूं आपको। 7 वन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 से 22 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइट कितनी आएगी, 1 मीटर, सारे कैंसिल आउट हो गए। हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 1 मीटर। कोई तकलीफ नहीं, नोट कर ले। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।